तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज अपन देखने वाले हैं रस के 100 एमसीक्यूज। ठीक है। रस टॉपिक जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पुराने वीडियोस देख सकता है। हमने रस में पूरी डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है। तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं रस के 100 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रस सिद्धांत की प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक जनक ये कौन है? अपने भरत मुनि है। ठीक है। इसके बाद दूसरा था, नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में ही रस का जो है, रस का अपना वर्णन है। ठीक है। रस का वर्णन किसमें है? नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन है। इसके बाद आता है, रस की निष्पत्ति किससे होती है? रस की निष्पत्ति होती है विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से ही। स्थायी भाव बनता है, स्थायी भाव ही रस बनाता है। ठीक है। इसके बाद श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य, हास्य मतलब हंसी। हंसी किस में आती है अपनी? पांच। इसका है बी आंसर। ठीक है। हास्य। करुणा रस का स्थायी भाव क्या है? करुणा मतलब शोक। ठीक है। शोक, दुख, ये आ गया आपका। इसके बाद आता है, रौद्र रस का स्थायी स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव देखिए, जो गुस्सा होता है आपका, घृणा। ठीक है। ये घृणा। और इसके बाद विस्मय होता है आपका आश्चर्य। अद्भुत रस का जाएगा उत्साह आएगा इसमें। उत्साह आता है आपका वीर रस का। और जो क्रोध है वो रहेगा इसका रौद्र रस का। आंसर इसका डी है। इसका वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है। और इसके बाद अपन देखेंगे भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का स्थायी भाव होगा आपका भय। ठीक है। भयानक का भय। और भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इसको घृणा भी कहते हैं। ठीक है। घृणा भी कहते हैं। इसके बाद आ जाइए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या था? अद्भुत रस, अद्भुत में आता है आश्चर्य। ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। तो आश्चर्य, अपन विस्मय को भी आश्चर्य कहा जाता है। ठीक है। तो ये 11वें का हो गया अपना डी। चलिए, तो अब शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्विद। निर्विद या उसको वैराग्य भी कहते हैं अपन। ठीक है। और रति आपका प्रेम, उत्साह हो जाएगा आपका वीर, और भयानक भय हो जाएगा भयानक का। चलिए, तो श्रृंगार रस का रंग क्या माना है? तो श्रृंगार रस का रंग माना जाता है आपका श्याम वर्ण। ठीक है। ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। अब इसके बाद देखें 14वां क्वेश्चन, हास्य रस का रंग क्या माना जाता है? तो हास्य रस का रंग माना जाएगा आपका श्वेत, सफेद। ठीक है। इसका तो रौद्र रस का रंग क्या माना जाता है? रौद्र रस का रंग माना जाता है लाल। वीर रस के देवता कौन है? वीर रस के देवता हैं अपने इंद्र। ठीक है। वीर रस के देवता जो है वो इंद्र है। करुणा रस के देवता कौन है? तो करुणा रस के, करुणा किस में आता है? आप देखो, करुणा आता है दुख। दुख के देवता कौन हो जाएंगे? अपने यमराज जी। ठीक है। इसके बाद आता है अपना अद्भुत रस। अद्भुत आता है आश्चर्य में। तो आश्चर्य में हो जाएंगे आपके, आप देखिए, रुद्र जो है वो क्रोध के देवता हैं। ठीक है। यम हो गए, अभी यम में अपन ने देखा कौन सा? यम हो जाएंगे आपके करुणा के। अब ब्रह्मा जी हो जाएंगे आपके आश्चर्य। ठीक है। अद्भुत जो अपना रस है कौन सा था अपना? अद्भुत। अद्भुत रस के हो जाएंगे अपने ब्रह्मा। तो रौद्र रस के देवता कौन है भैया? रौद्र रस के देवता है अपने यमराज, सॉरी, रुद्र मतलब शिव जी। यहाँ पे रुद्र मतलब आपका होता है भगवान शिव। ठीक है। इसका विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव आपके होते हैं दो प्रकार के। ठीक है। विभाव कितने प्रकार के? दो विभाव के। आलम्बन विभाव। ठीक है। एक तो आता है आपका आलम्बन, और दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक। ये कारण बनता है और ये और बढ़ने वाला कारण बनता है। विवाह के कौन से दो प्रकार हैं? देखो, अभी बताया ना मैंने आपको, आलम्बन और उद्दीपन, ये है इसके आंसर। इसका जो आंसर है वो ये रहा, आलम्बन और उद्दीपन। तो आलम्बन विवाह क्या है? तो आलम्बन विवाह होता है क्या? रस का आधार वस्तु, एक मिनट, आलम्बन विवाह क्या है? आलम्बन विवाह रस का यार आधार होगा इसमें, है ना? तो आंसर जाएगा रस का आधार व्यक्ति या वस्तु, क्योंकि व्यक्ति वस्तु के कारण ही जो अपना आलम्बन विभाव उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या है? रस को बढ़ाने वाला ठीक है, वातावरण।
स्थायी भाव स्थायी रहता है, परमानेंट रहता है, संचारी भाव थोड़ी देर के लिए रहता है, अनुभव जो अपने शरीर के ऊपर दिखता है। ठीक है, ये शरीर की प्रतिक्रिया पर आता है। ठीक है, शरीर प्रतिक्रिया। और संचारी भाव रहता है आपका थोड़ी देर के लिए, और ये आता है आपका परमानेंट। चलो, तो ये हो गया। तो अनुभाव किसे कहते हैं? ठीक, तो अनुभव क्या रहेगा? भाव को, बाहरी व्यक्तित्व को दिखाना। ठीक है, अभिव्यक्त करता है। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव का दूसरा नाम होता है व्याभिचारी भाव। ये बदलते रहते हैं। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? संचारी भाव की संख्या मानी गई है अपनी 33। ठीक है, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई? अपनी 33 मानी गई है। तो बिना किसी टेंशन के करते जाइए हल, और वीडियो को लाइक भी करते जाना साथ में। ठीक, तो अब अपन अगला देखते हैं। तो अगला, एक मिनट, क्वेश्चन तो ऊपर ही रह गया। क्वेश्चन ये है, रस का अनुभव। ठीक है, रस का अनुभव कौन करता है? तो आपका रस का अनुभव करता है नायक। ठीक है, रस का अनुभव कौन का, सॉरी एक मिनट, नायक नहीं, इसमें रस का अनुभव करेगा अपना बी, सहृदय पाठक या दर्शक। अपन करेंगे ना, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, ये कवि है, ये तो बना चुके। ठीक है, नायक वो, नायक जो रहेगा वो अपना काम कर चुका है, अब उसका अपन देख रहे हैं। तो अपन क्या आएंगे? दर्शक या पाठक में, तो इसमें आ जाएगा ठीक बी। अब आ जाएगा 28, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, निम्न में से कौन सा श्रृंगार रस का भेद है? ये हो गया वियोग, में बताया था ना आपको, वियोग। ठीक, अब ये जो दयावीर, करमवीर, धर्मवीर, ये सब आते हैं उत्साह वाले सेक्शन में। ठीक है, उत्साह वाले, जो उत्साह वीर रस आता है ये उसमें आता है। ठीक है, निर्वेद शांत में आएगा, विष में आपका आश्चर्य आएगा, अद्भुत रस में। चलिए, तो संयोग श्रृंगार क्या है? संयोग श्रृंगार होता है मिलन। ठीक है, संयोग श्रृंगार का मतलब होता है मिलन, और वियोग श्रृंगार का मतलब होता है, इसमें क्या लिखा है? बिछोह, बिछड़ना। ठीक है, मिलना बिछड़ना, समझ में जाएगा संयोग वियोग का। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, वीर रस के कितने भेद माने जाते हैं? वीर रस के 4 भेद माने जाते हैं। ठीक है, करमवीर, धर्मवीर और दानवीर और दयावीर, ये 4 प्रकार के वीर होते हैं। ठीक है, एक तो आपके होते हैं करमवीर, ठीक, दूसरे होते हैं धर्मवीर, और ये एक होते हैं आपके दानवीर, और एक करम, धर्म, दान और दया। ठीक, ये 4 प्रकार होते हैं भेद। इसमें से कौन सा भेद नहीं है? तो वीर, देखिए आगे, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, प्रेमवीर। प्रेमवीर नहीं है इसमें। ठीक है, इसका सही आंसर है प्रेमवीर। ये युद्धवीर आएंगे आपके किसमें? कर्म करने वाले। ठीक है, धर्म वाले आएंगे धर्म की रक्षा करते हैं, दानवीर आएंगे दान करते हैं। ठीक है, ये जाते हैं। अब उसके बाद आता है दान देने की भावना किस वीर रस में होती है? तो ये दान देने की भावना होती है आपके दानवीर रस में। ठीक है, इसके बाद आता है धर्म की रक्षा करने वाला कौन सा रस है? तो धर्म की रक्षा करने वाला होता है धर्मवीर, अभी हमने आपको ऊपर बताया। और इसके बाद आता है युद्धवीर में पराक्रम दिखाने वाला कौन सा वीर रस होता है? तो युद्धवीर रस होता है इसमें। ठीक है, तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए अभी कंप्लीट? 36। तो 37 क्वेश्चन होता है, करुणा रस में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो करुणा रस में होता है आपका दुख। ठीक है, क्रोध आता है आपका रौद्र में, भय आता है आपका भयानक में, और उत्साह आता है आपका वीर रस में। ठीक, ये हो गया। रौद्र रस में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो रौद्र रस में होता है भैया क्रोध। ठीक, अभी हमने बताया प्रेम ही आ जाएगा, प्रेम मतलब होता है रति, रति आएगा आपका श्रृंगार में। ठीक है, हंसी आपका आएगा हास्य में। बाकी आपको आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य आपका आता है, आश्चर्य आएगा अद्भुत में, अद्भुत। ठीक है, अब अद्भुत रस में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो भैया अद्भुत रस में होता है विस्मय। विस्मय मतलब होता है आपका आश्चर्य, आश्चर्य। ठीक है,
शोक मतलब दुख, दुख में आएगा आपका करुणा, भय में भयानक, जुगुप्सा में होती है घृणा। ठीक है। अब इसके बाद आता है 40 नंबर क्वेश्चन है, भयानक रस में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो भयानक रस में कौन सा भाव होता है? भय। भयानक रस में भय आएगा, भय। ठीक है, हास्य हंसी नहीं आएगी। अब इसके बाद आता है आपका 41 नंबर का क्वेश्चन, भीभत्स रस में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो भीभत्स, आपका भीभत्स अभी हमने बताया था ना, घृणा। ठीक, घृणा जिसको जुगुप्सा कहते हैं, जुगुप्सा। ठीक, तो इसमें आ जाएगा आपका 1 नंबर आ जाएगा ए। तो अब 42 नंबर का क्वेश्चन है, वात्सल्य रस में किसका वर्णन होता है? तो वात्सल्य रस में माता पिता के प्रेम का वर्णन होता है। ठीक है, वात्सल्य रस में माता पिता के प्रेम का वर्णन होता है। अब भक्ति रस में, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव होगा आपका श्रद्धा। ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था, ये सब आएंगे। और इसके बाद यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम किस भाव का उदाहरण है? तो ये आ जाएगा वात्सल्य भाव। ठीक है, क्योंकि यशोदा जो है वो कृष्ण जी की माता है। ठीक, तो माता पिता का जो प्रेम, ममता वगैरह है, तो वो किसके में आएगी? आपके वात्सल्य रस में आएगी। अब इधर आते हैं, मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम किस रस का उदाहरण? तो ये आएगा भक्ति रस में आएगा। ठीक है, ये भक्ति रस में आ गया। ठीक, इसके बाद अर्जुन का युद्ध के लिए तैयार होना, अर्जुन का युद्ध के लिए तैयार होना, ये क्या आएगा? आपका वीर रस। युद्ध के लिए तैयार हो रहा तो युद्ध वीर बनेगा। ठीक, तो वीर आ जाएगा। युद्ध के लड़ने के लिए जा रहा है तो उत्साह, तो वीर रस में आएगा। अब क्या है इसमें? शमशान का दृश्य देखकर डर लगना, तो इसमें आएगा डर लगना मतलब भयानक रस में आ जाएगा आपका। ठीक है, डर आएगा तो भयानक रस आएगा। मित्र पुत्र को देखकर माता रोने लगी, तो इस रस का उदाहरण है, तो रोना मतलब हो जाएगा आपका करुणा। ठीक, रोना है, रोना किस में आएगा? आपका दुख, दुख किस में आता है? आपका करुणा में आएगा। ठीक है, दुख आपका करुणा में रहेगा। इसके बाद अपना आएगा, हनुमान जी ने लंका जला दी, किस रस का उदाहरण है? भक्ति में तो लंका जलाई नहीं कि भैया रावण की भक्ति करते हैं, हंसी में लंका जलाएगी नहीं कि ये खुशी। तो इनने लंका जलाई भाई साहब, किसमें? रौद्र मतलब गुस्से में लंका जलाई, अपमान किया उनका, तो उन्होंने क्या कर दिया? गुस्से में उनकी लंका जला दी, रावण की। इसके बाद आते, गंदगी को देखकर मन में घृणा से भर गया। ठीक, तो गंदगी को देखकर, गंदगी भयानक तो आएगा नहीं, इसमें आएगा भीभत्स रस, भीभत्स। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका भीभत्स। घृणा किस में रहती है? भीभत्स रस में रहती है। ठीक, अब इसके बाद आता है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनवाए थे हमने, वो उसमें बोला है एमपीएससी के स्तर के क्वेश्चन बना दूं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है बना दो। तो 51 नंबर का क्वेश्चन आता है, भरत मुनि ने मूल रूप से कितने रस माने? तो भरत मुनि ने मूल रूप से 8 माने। ठीक है, कितने माने? 8। फिर बाद में अभी अभिनव गुप्त ने आके जोड़ा था तो कितने? 9 हो गए थे। ठीक है, शांत रस को जोड़ा था किसने? अभिनव गुप्त ने जोड़ा था, तो तब उसकी संख्या कितनी? 9 मानी जाती है। भरत मुनि ने 8। ठीक है, भरत मुनि के हिसाब से 8 है, और अभिनव जब गुप्त ये है। इसमें देखिए 52 क्वेश्चन बोल रहा है, शांत रस को बाद में किस आचार्य ने विशेष मान्यता दी? तो अपने किसने मान्यता दी? तो अपने भी अभिनव गुप्त ने। ठीक है, अभिनव गुप्त ने जोड़ा है। तो इसके बाद अपन देखेंगे, अभिनव गुप्त हो गया। अब आएंगे रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आपका, क्या होगा? जल्दी बताओ, कमेंट करो, क्योंकि ये वीडियो हम लाइव छोड़ेंगे, तो कमेंट करके बताओ जल्दी। रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रस का अपना स्थायी भाव, सॉरी, शाब्दिक अर्थ होता है स्वाद। ये स्वाद, जल तो होगा नहीं, भाव, भाव अलग चीज, स्वाद ही होगा। ठीक है, रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होगा? स्वाद, शाब्दिक अर्थ स्वाद। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन। रस का संबंध किससे माना जाता है? तो रस का संबंध माना जाता है आपका, रस का संबंध किससे माना जाता है? रस का संबंध माना जाएगा काव्यानंद से। ठीक है, काव्यानंद से रस का संबंध माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रस नहीं है? उत्प्रेक्षा नहीं है, वीर रस है, हास्य रस है, करुणा रस है, उत्प्रेक्षा नहीं है। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। ठीक है, राम जी के क्रोध से समुद्र देवता कहाँ फटे? इसमें कौन सा रस होता है? तो रौद्र रस आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? रौद्र रस। क्रोध, क्रोध किस में आएगा? रौद्र में आता है। ठीक है, इसके बाद अपना देख लीजिए,
रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका? क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव होगा आपका उत्साह। इसके बाद करुणा रस का स्थायी भाव कौन सा? तो करुणा रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका शोक। ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका भय। अभी इसके पहले पढ़े थे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? भीभत्स रस का स्थायी भाव, भीभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। ठीक है, घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या रहेगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव रहेगा आश्चर्य या विस्मय। ठीक है, आश्चर्य या विस्मय। इसके बाद आता है अपना शांत रस का स्थायी भाव कौन सा? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, माँ अपने बच्चे को दुला रही थी, इसमें कौन सा रस आएगा? तो वात्सल्य रस आ जाएगा इसमें। भक्त भगवान के चरणों में लीन है, कौन सा रस आएगा? तो इसमें आ जाएगा भक्ति रस। ठीक है। रस का प्रमुख अंग कौन माना जाता है? तो रस का प्रमुख अंग स्थायी भाव माना जाता है। ठीक है, अलंकार अलग है, छंद अलग है, समास अलग है। ठीक। इसके बाद आएगा अनुभाव का संबंध किससे माना जाता है? तो अनुभाव होता है बाहरी, ठीक है, बाहरी अभिव्यक्ति। ठीक है, शरीर की बाहर दिखता है ये अनुभाव। उद्दीपन विभाव का संबंध किससे माना जाता है? तो उद्दीपन विभाव का संबंध माना जाता है वातावरण से। ठीक है। अरे यार एक मिनट, संचारी भाव रस उद्दीपन रस का संबंध आपका माना जाएगा इसमें वातावरण शायद से। हाँ, एक मिनट, वातावरण। हाँ, वातावरण के कारण ही इसमें रहेगा। आप क्वेश्चन वो पढ़ोगे जब आपको आएगा समझ में। ठीक है। वातावरण जो है वो अपना उद्दीपन भाव बढ़ाता है। ठीक है, जिसमें गुस्सा आती है, वैसे व्यक्ति, वस्तु या वातावरण जो भी। स्थायी भाव अलग है। ठीक है, ये तो सब रस में है ना सभी। आलम्बन विभाव क्या होता है? तो आलम्बन विभाव क्या होता है आपका? रस या व्यक्ति वस्तु पर आधार। ठीक है, रस का आधार होता है व्यक्ति या वस्तु, जिसके कारण क्या होता है? विभाव बढ़ता है। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या होता है? व्यभिचारी भाव। अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले। इसका संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? अभी अपन ने देखी थी 33। तो क्वेश्चन इसमें ज्यादा नहीं बने, इसीलिए आपको वो शायद रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। निम्न में से कौन सा संचारी भाव है? ठीक, प्रेम, उत्साह, शोक। हालांकि सभी संचारी भाव, चिंता थोड़ी देर के लिए रहेगी फिर चली जाएगी। रति, प्रेम। प्रेम शायद आपका परमानेंटली रहता है, प्रेम में दिक्कत नहीं आएगी। कई लोगों का है कि छूट जाए। और शोक बना रहता है, उत्साह भी रहेगा। चलो ठीक है, तो चिंता रहती है थोड़ी देर के लिए, चिंता रहेगी, फिर अपनी चिंता चली जाएगी, संचारी भाव में आएगी। निम्न में से कौन सा स्थायी भाव है? निम्न में से कौन सा स्थायी भाव है? स्मृति, लज्जा, चिंता, रति। स्मृति, स्मृति नहीं, रति, प्रेम। हाँ, रति आएगा इसमें, प्रेम। ठीक है, प्रेम। आकाश में, ठीक है, तो क्या है? आकाश में इंद्रधनुष देखकर सभी चकित रह गए। चकित रह गए मतलब आश्चर्य, तो आश्चर्य किसका है? आपका अद्भुत। ठीक है। सैनिक सीमा पर डटकर लड़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? वीर रस। वीर रस है, कौन सा रस है? तो वीर रस आ जाएगा इसमें। रस की अनुभूति किससे होती है? तो रस की अनुभूति होती है जो पाठक है उसको। ठीक है, पाठक। लेखक, पात्र या नायक को नहीं होगी, वो तो अपना किरदार लगा रहा है। लेखक लिख रहा है, पात्र अपना किरदार निभा रहा है, नायक अपना काम कर रहा है। ठीक है, पाठक अपन लोग को, दर्शक को। हंसी किस रस का प्रमुख लक्षण है? तो हास्य रस का। रोना किस रस का प्रमुख लक्षण है? तो रोना आपका जाएगा करुणा रस का। और चकित होना किस रस का प्रमुख लक्षण है? तो ये हो जाएगा आपका चकित होना अद्भुत रस का। डरना किस रस का, किसका है? जल्दी बताओ, डरना। कमेंट करो, क्योंकि अभी वो आगे दिखेगा, समझ में जाएगा कि अब भी क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। तो जो डरना है वो आपका किसका हो जाएगा? भयानक रस का या फिर भय, भयानक। ठीक है, भयानक रस का है, भयानक है, भयानक। घृणा करना किस रस का प्रमुख लक्षण है? तो घृणा होता है भीभत्स का। प्रेम करना किस रस का लक्षण, प्रमुख लक्षण है? तो प्रेम, प्रेम भैया। अगर श्रृंगार रस, अब देखो प्रेम, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रेम करना है। अगर
इसमें नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम इसको वात्सल्य समझ रहे थे, वात्सल्य भी प्रेम का होता है, ठीक है। तो इसमें श्रृंगार रस आ जाएगा, श्रृंगार, ठीक है, रसों का राजा माना जाता है। श्रृंगार रस के देवता कौन है भैया? तो श्रृंगार रस के देवता है अपने विष्णु भगवान, ठीक है। श्रृंगार रस के देवता कौन है अपने? विष्णु जी। हास्य रस के देवता कौन है अपने इसमें? जल्दी बताओ, कमेंट करो। हास्य रस के देवता कौन है? हास्य रस के देवता जल्दी बताओ। तो प्रथम आ जाएंगे इसमें, हास्य रस के देवता अपने प्रथम है। एक वीर रस का रंग क्या माना जाता है भैया? तो वीर रस का रंग क्या माना जाता है? जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो। वीर रस का रंग क्या माना जाता है? तो वीर रस का रंग माना जाता है गौर, ठीक। तो करुणा रस का रंग क्या माना जाता है भैया? कमेंट करो। करुणा रस, तो करुणा रस का रंग माना है कपोत, दूसरा जो कबूतर जैसा रंग रहता है। भयानक रंग भैया, भयानक समझ जाओ, लाल, भयानक तो लाल होगा, लाल, भयानक हो जाएगा आपका लाल। इसके बाद आता है अपना भीभत्स रस का रंग क्या होता है? घृणा, ठीक। तो नीला, नीला रंग क्या माना था? भीभत्स रंग का माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना कौन सा क्वेश्चन? 89, 88 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी यहाँ तक बना हुआ है तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। कुछ रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो अब देखेंगे अद्भुत रस का रंग क्या है। तो भैया अद्भुत रस का रंग है आपका पीला। अद्भुत रस का रंग कौन सा हो जाएगा? पीला। शांत रस के देवता कौन है? तो शांत रस के देवता अपने अभी है विष्णु जी, ठीक है। शांत रस के देवता कौन है अपने? विष्णु जी। इसके बाद भयानक रस के देवता कौन है? काल, ठीक है। भयानक रस के देवता कौन है? काल। इसके बाद बीभत्स रस के देवता कौन है? बीभत्स रस के देवता बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। बीभत्स रस के देवता, बीभत्स, महाकाल, ठीक है। कमेंट नहीं कर रहे हो कोई? कमेंट करते जाना। रस का आधार क्या है? तो ये रस का आधार होता है भाव, ठीक। उत्साह रस किस रस का स्थायी भाव? तो उत्साह रस होता है आपका वीर रस। रौद्र में क्रोध, अद्भुत में आश्चर्य, भयानक में भय, ठीक है। रति किस, अपना रति किस रस का स्थायी भाव है? तो रति, रति मतलब प्रेम, प्रेम आएगा। श्रृंगार, हाँ अब इधर देखो, प्रेम होता है इसमें, हमने बता देना आपका माता या पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, मायदा सीधा लिख देना, माता पिता का प्रेम। और ये भैया जो चलता ही है प्रेम, वो वाला है। और भक्ति में जाएगा भगवान के प्रति प्रेम, ठीक है। भगवान के प्रति प्रेम, ये किस में आ गया आपका? भक्ति रस में। श्रृंगार रस में आपका, ठीक है, दो व्यक्तियों का प्रेम, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति का प्रेम। करुणा मतलब करुणा तो अलग ही है, प्रेम के बाद जो दुख मिलता है वो। अब विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय होता है अद्भुत, विस्मय का मतलब होता है इसका आश्चर्य, आश्चर्य होता है विस्मय रस का भाव, ठीक है, आश्चर्य। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा मतलब होती है घृणा, ठीक है, घृणा। गंदगी को देखकर होती है ना घृणा, यहाँ पर किसी व्यक्ति को देखकर, तो वो आ जाएगा आपका भीभत्स रस में। निर्वेद, निर्वेद का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद मतलब होता है वैराग्य, वैराग्य किस में आता है? तो शांत रस में आता है। भक्ति रस का अंतिम, सॉरी, रस का अंतिम उद्देश्य क्या है? रस का अंतिम उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में। 99 क्वेश्चन है रस का, तो 99 क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो रस का अंतिम उद्देश्य क्या है? कमेंट करो। तो भैया चलो हम ही बता देते हैं, रस का आंसर हो जाएगा डी। जानकारी देना, मनोरंजन, नियम बताना थोड़ी ना है। ये होता है क्या? काव्यानंद प्रदान करना। आखिरी क्वेश्चन है, रस सिद्धांत का मूल आधार क्या है? रस सिद्धांत का मूल आधार होता है भाव, ठीक है। तो इधर अपने होते 100 क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसके साथ ये उत्तरमाला भी है, तो आप उत्तरमाला देख लीजिएगा। उत्तरमाला में कहीं कहीं आपको गड़बड़ी मिलेगी, तो वो देखते जाइए, क्योंकि उत्तरमाला पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि मैंने मिलान किया था तो दिक्कत आई थी। तो इसको छोड़िएगा, जो हमने क्वेश्चन बताए हैं वो देख लीजिए, क्योंकि उत्तरमाला में कई क्वेश्चन गलत दिए हैं।
चलिए, तो इसी के साथ ही अपनी 100 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू थे यहीं पे खत्म होते हैं। अब इसके बाद अपन करते हैं, या तो समास का करेंगे, ठीक है, इसमें या तो अपन समास के करेंगे क्वेश्चन, हो जाएगा, संधि के भी हो सकते हैं और अलंकार के भी हो सकते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक, किसी के भी आ सकते हैं, मुहावरे जो भी हैं सबके डाल देंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन देखना, और साथ में अगर आपने रस का वीडियो नहीं देखा है तो आप आजू बाजू में आपके वीडियोस दिख रहे होंगे तो जाके देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा।